हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो आप लोग इंट्रोडक्शन का तो मतलब समझते ही होंगे कि इंट्रोडक्शन मैंने ओवरऑल इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कि इस सब्जेक्ट का हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये डे टू डे लाइफ में इस सब्जेक्ट का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कंट्रोल सिस्टम, लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ये आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन में लिखा हुआ है कंट्रोल सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस में लिखा है लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो सारे वर्ड जो यूज हुए हैं लगभग सिंगुलर सिस्टम का यूज हुआ है, जैसे लीनियर सिस्टम, ये सब हम लोग सिंगुलर सिस्टम में पढ़े हैं। तो बिफोर गोइंग टू दिस सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है आप लोग के लिए कि आप लोग सिंगुलर सिस्टम को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लें, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट में अच्छे से आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि सिस्टम एज इंजीनियर, अगर हम लोग किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, एज इंजीनियर अगर हम लोग किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो तुरंत उसको वर्क फंक्शन में हम लोग नहीं लाते हैं। पहले ये देखते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग सिंगुलर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग सिंगुलर सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा से रिविजन कर लें, ताकि ये सब्जेक्ट में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो चलिए पहले मैं सिस्टम को समझता हूँ। सिस्टम को डिफाइन करने के बाद, सिस्टम को समझने के बाद, तब फिर हम लोग कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे। तो ये सिलेबस में जो नाम जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें प्लस का साइन दे देता हूँ, अगर इसमें यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस अगर मैं देता हूँ, तो हर एक वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है। कंट्रोल एक अलग ही मीनिंग है, सिस्टम यहाँ पे भी देखिए सिस्टम, तो सिस्टम को हम लोग सिंगुलर सिस्टम में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हुए। उसके बाद फिर लीनियर और नॉन लीनियर, ये भी हम लोग सिंगुलर सिस्टम में भी बहुत अच्छे ढंग से इसको हैंडल किए थे, पढ़े थे, लीनियर नॉन लीनियर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंगुलर सिस्टम को थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लें। तो चलिए पहले हम लोग सिस्टम को समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टम। तो एज इंजीनियर अगर हम लोग सिस्टम को डिजाइन करते हैं, तो चलिए हम लोग पहले सिस्टम को समझते हैं, तब फिर हम लोग कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे। तो अगर कोई सिस्टम है या कोई सिस्टम को अगर मैं डिजाइन करता हूँ, कोई इंजीनियर अगर सिस्टम को डिजाइन करता है, तो इसको हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट। अगर इसको हम लोग टाइम के टर्म से लिखेंगे तो यहाँ पे xt हो गया इनपुट और t हो गया आउटपुट। जो सिलेबस है उसका पीडीएफ मैंने जो बनाया है, आप लोगों को पीडीएफ में भेजूंगा, तो उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से अरेंज करके हमारा लिखा हुआ, इसलिए लिखने के इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लिखने के लिए तो पीडीएफ है। पीडीएफ में जो मैं आप लोगों को दूंगा, वो पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पे मेन पर्पस है समझना। तो इनपुट हमने क्या दिया xt और आउटपुट हमने क्या लिया t। तो अगर किसी चीज़ को मैं या कोई इंजीनियर डिजाइन करता है किसी सिस्टम को, तो जब तक आउटपुट नहीं निकलेगा तो उसको सिस्टम हम नहीं बोलते हैं। सिस्टम का डिफिनेशन ही है कि इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स सर्टेन आउटपुट। इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव सर्टेन आउटपुट। तो फिजिकल कंपोनेंट हम लोग किसको बोलेंगे, वैसे कंपोनेंट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल कंपोनेंट बोलते हैं। जिससे केमिकल कंपोनेंट में क्या हो, एयर हो गया, बहुत सारे जो जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपोजिशन करके आउटपुट हमको देता है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट, तो सिस्टम का डिफिनेशन ये है कि इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स सर्टेन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अगर आउटपुट नहीं देगा तो उसको हम लोग सिस्टम हम लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे इनपुट हो गया और ये इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। इनपुट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन, इनपुट को हम लोग एक्साइटेशन ही बोलते हैं, और आउटपुट को तब हम लोग फिर क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। और इनपुट को हम लोग कॉज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉज। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट। ये बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप का नेम से यूज लोग करते हैं। यहाँ पे इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, इनपुट ए आउटपुट। इसको हम लोग रिस्पॉन्स भी हम लोग बोलते हैं। अगर इसको हम लोग एक्साइटेशन बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। अगर इसको हम लोग कॉज बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट बोलेंगे। तो अलग अलग नाम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम का डिफिनेशन एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, लिखेंगे तो काफ़ी सारे टाइम लगेगा। तो इसमें हम लोग क्योंकि वीडियो अपलोडिंग होता है, तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम से कॉन्सेप्ट को समझना, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखूंगा। तो सिस्टम किसको बोलते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव सर्टेन आउटपुट। जो आउटपुट देता है उसको, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन
हम लोग आदमी जो ह्यूमन बीइंग है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। रेडियो सेट, रेडियो जो हम लोग सुनते हैं उसको भी हम लोग क्या बोले, बहुत सारा है, मोबाइल सेट जो भी चीज़ है सारे ETC, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। जो जिसमें हम लोग आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो जब सिस्टम को समझ जाएंगे तब फिर हम लोग इसमें हम लोग एक और इनबिल्ट को जोड़ेंगे, कंट्रोल, तब हम लोग फिर कंट्रोल सिस्टम को फिर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो सिस्टम में क्या है, इनपुट देते हैं हम लोग, आउटपुट मिलता है। अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो उसको सिस्टम हम लोग नहीं बोलेंगे। तो सिस्टम में क्या हो गया, एज ए ह्यूमन बीइंग, रेडियो सेट, मोबाइल सेट, एनिमल, प्लांट्स, जो भी चीज़ है सब सारी चीज़ क्या है, सिस्टम है। अब देखिए सिस्टम का यहाँ पे इनपुट देते हैं XT के फॉर्म में, आउटपुट हम लोग क्या लेते हैं, BT के फॉर्म में। तो अगर हम लोग कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, एज इंजीनियर कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो पहले उस सिस्टम को क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। जो इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे वो किसके फॉर्म में लिखेंगे, आउटपुट और इनपुट के टर्म में लिखेंगे। और फिर हम लोग आउटपुट BT डिवाइडेड बाई XT के टर्म में उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट के फॉर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, जो सिस्टम का इक्वेशन हमने लिखा उसको आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट करेंगे, तो आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। अगर इसी को हम लोग फिर यहाँ पे लेप्लेस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लेप्लेस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, XS। तो ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम लोग लेप्लेस के फॉर्म में चेंज किए तो यहाँ पे S फॉर्म में आ गया, और S फॉर्म में जब आ गया तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, S प्लेन में हम लोग लेके चलेंगे। इस ट्रांसफर फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, S प्लेन में। तो S प्लेन में क्या होता है, S इक्वल टू एक्चुअली होता है क्या, S इक्वल टू होता है रो प्लस J ओमेगा। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस क्या हो गया, रो, इमेजिनरी एक्सिस क्या हो गया, J ओमेगा। इसी को हम बोलते हैं एस प्लेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस प्लेन। डिटेल में और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। इसी को हम लोग पढ़ते हैं एस प्लेन। तो एस प्लेन में ऊपर क्या होता है, जीरो, और नीचे क्या होता है, पोल। तो अगर इधर जीरो पोल इधर अगर लाइज करेगा दैट इज कॉल्ड स्टेबल। अगर इधर लाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। आगे और भी हम लोग चल के पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसी ढंग से पहले सिस्टम को क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट के फॉर्म में, तब उसका रेशियो निकाल के लैप्लेस में चेंज कर देंगे, और इस प्लेन में फिर देखेंगे सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो अगर सिस्टम को हम लोग डिजाइन किए तो पहला चीज तो हम लोग ये चेक करेंगे कि सिस्टम लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है कि नहीं है, टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है, टाइम इनवेरिएंट। फिर हम लोग चेक करेंगे कि स्टेबल है कि नहीं है, फिर चेक करेंगे कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है, फिर ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। तो ये सब चीज जो है हम लोग चेक करें। इसको हम लोग फिर LTI भी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आप लोग कहीं देखे हो लीनियर LTI सिस्टम। तो अगर सिस्टम को हम पहले डिजाइन करते हैं, फिर उसका इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इनपुट, फिर लैप्लेस बाय हेल्प ऑफ लैप्लेस हम लोग चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। अगर सिस्टम स्टेबल है तो फिर उसको फिर हम लोग वर्क फंक्शन में लाते हैं। यही मेन पर्पस है कंट्रोल सिस्टम का पढ़ने का, कि अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो कोई सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो उसमें हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कंट्रोलेबल है कि नहीं, ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ हो जाए तब हम लोग फिर उसमें हम लोग फिर वर्क फंक्शन लाते हैं। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ हमने क्या पढ़ा, सिस्टम, कि सिस्टम को हम लोग डिजाइन करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे, और फिर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम को हम लोग फिर देखें, और सिस्टम में ये सब चीज़ हम लोग फिर चेक करेंगे। अब देखिए इसमें फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम में इसी में थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है कि मेनी इनपुट्स, हम लोग इनपुट बहुत सारे इनपुट भी दे सकते हैं और बहुत सारा हम लोग आउटपुट ले भी सकते हैं। तो इसी में टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पहले पढ़े तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ये जो ब्लैक लाइन इसके पहले जो हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या था, सिंगल इनपुट था सिंगल आउटपुट था, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। दूसरा में क्या है, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, ये हो जाएगा मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तीसरा में क्या हो जाएगा, सिंगल इनपुट बट मल्टीपल आउटपुट। फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा,
मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम। इतने टाइप्स का सिस्टम हो सकता है। हम लोग मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट भी ले सकते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट भी ले सकते हैं, फिर मल्टीपल, इसी टाइप से हम लोग वेराइटी करके देख सकते हैं। और सिस्टम की जो डिटेल हम लोग सिंगल सिस्टम में पढ़ी है, तो मेन कंट्रोल सिस्टम में हम लोग एक्सप्लेन बाय हेल्प ऑफ लैपलेस वी कैन चेक द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। उसके बाद से फिर जब हम लोग सिस्टम को समझ गए हैं, तब हम लोग फिर पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमने डिफिनेशन जब पढ़ा था सिस्टम का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स। अब इसी में हम पढ़ते हैं सिस्टम का जो आउटपुट था, जो हमने डिफिनेशन में जो पढ़ा था, इसमें क्या लिखा था, हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, और इसमें हम लोग लिखा होता है विच गिव्स सर्टेन आउटपुट, इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स सर्टेन आउटपुट। तो सर्टेन आउटपुट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो उसका डिफिनेशन है इंटरकनेक्शन ऑफ ए फिजिकल कंपोनेंट्स और अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स डिजायर आउटपुट। यहाँ पे डिजायर आउटपुट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजायर आउटपुट। तो डिजायर आउटपुट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसी में अब हम लोग कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। तो इसी में क्या करेंगे, एक कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल एलिमेंट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल एलिमेंट। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कंट्रोल एलिमेंट। फिर यहाँ से हम लोग क्या देंगे, इनपुट देंगे, यहाँ से फिर हम लोग आउटपुट लेंगे। तो पहला तो जब सिस्टम को हम लोग डिफाइन किए थे, तो आउटपुट क्या आ रहा था, सर्टेन आउटपुट आ रहा था। लेकिन जैसे अभी एक कंट्रोल सिस्टम आ गया, तो यहाँ का जो आउटपुट हो गया वो चेंज हो गया। वो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, डिजायर आउटपुट। तो डिजायर आउटपुट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब इसी में हम जब कंट्रोल सिस्टम, जब यहाँ पे हम लगा दिए कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल एलिमेंट लगा दिए, सिस्टम के पहले कंट्रोल एलिमेंट लगा दिए, तो हमारा जो आउटपुट जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, डिजायर आउटपुट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजायर आउटपुट। तो डिफिनेशन क्या हो गया कंट्रोल सिस्टम का, डिफिनेशन हो गया कि इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स और अरेंजमेंट ऑफ ए फिजिकल कंपोनेंट सच ए मैनर विच गिव्स डिजायर आउटपुट। डिजायर आउटपुट मतलब कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग आउटपुट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके पहले जब सिस्टम को हमने जब डिफाइन किया था, तो उसमें लिखा होता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स सर्टेन आउटपुट, मतलब कोई खास आउटपुट भी हम लोग लेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजायर आउटपुट, मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग आउटपुट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। माने सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करेंगे किसके लिए, डिजायर आउटपुट को हम लोग लाने के लिए। तो डिजायर आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या लिखे है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसा हम रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के अनुसार से हम लोग क्या है, आउटपुट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग इसको लेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम में के जगह पर हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए अगर इसमें क्लियर नहीं है तो पीडीएफ में हमारा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है, उसको अच्छे ढंग से आप नोट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में सिस्टम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, और कंट्रोल एलिमेंट की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्टेज वेरिएबल एलिमेंट को अगर यहीं से हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ से फिर हम लोग क्या देते हैं, इनपुट। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड। यहाँ पे आउटपुट में हम लोग क्या मिल रहा है, स्पीड मिल रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर किसके जगह पर हो गया, सिस्टम के जगह पर। इलेक्ट्रिक मोटर किसके जगह पर हो गया, सिस्टम के जगह पर हो गया। वोल्टेज वेरिएबल यहाँ पे हो गया
कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट के जगह पे, तो कंट्रोल एलिमेंट के जगह पर क्या हो गया, वोल्टेज वेरिएबल। इलेक्ट्रिक मोटर के जगह पर क्या होगा, सिस्टम, और यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, स्पीड मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा रिक्वायरमेंट स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ किससे, वोल्टेज वेरिएबल से। तो वोल्टेज वेरिएबल किसके जगह पर हो गया, कंट्रोल एलिमेंट के जगह, कंट्रोल एलिमेंट ऑफ सिस्टम को जगह पर क्या हो, इलेक्ट्रिक मोटर। तो बाय हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज वेरिएबल, वोल्टेज वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन कर रहा है, कंट्रोल एलिमेंट की तरह। तो कंट्रोल एलिमेंट की तरह अगर ये फंक्शन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज होल बॉक्स इज डिफाइंड एज कंट्रोल सिस्टम। मैंने वैसे फिजिकल कंपोनेंट्स और अरेंजमेंट सच ए मैनर विच गिव्स डिजायर आउटपुट। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हमारा नीड हम लोग स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फंक्शन ऑफ, सॉरी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब ये आपका हो गया कि हाउ टू वर्क ए कंट्रोल सिस्टम। इस ब्लॉक डायग्राम से हम लोग ये देख सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करता है। सिस्टम के पहले कंट्रोल एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, और तभी इसी ढंग से कंट्रोल सिस्टम वर्क कर सकता है। अब इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, तो कंट्रोल सिस्टम का रिक्वायरमेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम जस्ट सिंपल है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल के फील्ड में अगर हम कंट्रोल सिस्टम हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज वेरिएबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज वेरिएबल, करंट वेरिएबल, जैसा हम लोग नीड है। इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को, करंट को वेरिएबल करके हम लोग फिर डिजायर आउटपुट हम लोग ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल में। अगर इसको कंट्रोल सिस्टम को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म में अगर हम लोग कंसीडर करेंगे या डिजाइन करेंगे, तो मैकेनिकल में क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। हमारा जो कंट्रोल जो यूनिट है, कंट्रोल जो एलिमेंट है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन फील्ड ऑफ मैकेनिकल। अब इसको इसको हम लोग मेडिकल के फील्ड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग को या कंट्रोल सिस्टम को। तो मेडिकल के फील्ड में प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सब चीज को हम लोग बाय हेल्प ऑफ कंट्रोल एलिमेंट से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो और बहुत सारे फील्ड में कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है, जो कि कंट्रोल एलिमेंट लगा करके हम लोग डिजायर आउटपुट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ये तो हो गया कंट्रोल सिस्टम का डिफिनेशन। अभी तक जो भी हम लोगों ने जो कवर किया उसमें हम लोग ये देखे कि सिस्टम किसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद फिर कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं। अब देखिए लीनियर और नॉन-लीनियर, ये तो आप हम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़े हैं। लीनियरिटी अगर बिहेव करेगा तभी सिस्टम को हम लोग वर्क फंक्शन में ला सकते हैं। अगर सिस्टम स्टेबल रहेगा तभी हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। तो ये सब कंप्लीट डिफिनेशन हो गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, लीनियर कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट में हम लोग अब ये देखें कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अभी तक तो हम लोग सिस्टम समझे, कंट्रोल सिस्टम के क्या होता है ये समझे, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप।